इससे पूर्व की कक्षा में हमने मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अकबर एवं जहांगीर कालीन स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर ने लगभग 50 वर्ष भारत पर शासन किया। इस अवधि में उसका राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया था तथा मुगल सल्तनत की आय बहुत बढ़ गई थी। अकबर द्वारा निर्मित भवनों में ईरानी तथा भारतीय तत्व दृष्टिगोचर होते हैं, पर इनमें प्रधानता भारतीय तत्वों की ही है। अकबर के काल में स्थापत्य कला की जो नई शैली विकसित हुई वह वास्तव में हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय थी। अकबरकालीन स्थापत्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। पहली, भवन निर्माण में अधिकांशतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अकबरी स्थापत्य शैली में मेहराबी और शहतेरी शैलियों का समान अनुपात में प्रयोग किया गया है। आरंभ में गुंबद लोदी शैली में बनते रहे, जो भीतर से खोखले होते थे, किंतु तकनीकी दृष्टि से यह दोहरा गुंबद नहीं था। स्तंभ का अग्रभाग बहुफलक युक्त होता था और इनके शीर्ष पर ब्रैकेट या ताक होते थे। भवनों का अलंकरण प्राय नक्काशी या पच्चीकारी द्वारा होता था और उनमें चमकीले रंग भरे जाते थे। दिल्ली में निर्मित भवन। अकबर के समय में बने प्रमुख भवनों में हुमायूं का मकबरा सर्वप्रमुख है। यह मुगल सल्तनत की पहली इमारत थी जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस भवन में बादशाह हुमायूं तथा शाही परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं, जिनमें हुमायूं की बेगम हमीदा बानो, हुमायूं की छोटी बेगम, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिको, मुगल बादशाह जहांदार शाह, फर्रुखसियर, बादशाह रफ़ी-उद-दौला एवं आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें शामिल हैं। अजमेर दुर्ग में निर्मित भवन। अकबर पहाड़ी दुर्ग में रहने का अभ्यस्त नहीं था। वह आगरा, लाहौर, इलाहाबाद तथा फतेहपुर सीकरी के मैदानी दुर्गों में रहना पसंद करता था, जहां बड़े बड़े बाग बनाए जा सकें। इसलिए उसने अजमेर में भी एक प्राचीन दुर्ग को मुस्लिम शैली में ढालकर उसका जीर्णोद्धार करवाया। इसके भीतर अकबर ने अपने लिए एक महल बनवाया। यह दुर्ग फतेहपुर सीकरी के महल की अनुकृति है और विशाल चतुष्कोणीय आकृति में है। इसके चारों कोनों पर अष्टकोणीय मीनारें हैं। इसका द्वार नगर की तरफ मुंह किए हुए है। केंद्रीय भाग में विशाल बैठक बनी है। दुर्ग के चारों कोनों में एक विशाल बुर्ज बनी हुई है। इसकी पश्चिम दिशा में एक सुंदर दरवाज़ा है तथा इसके मध्य में भवन बना हुआ है। इस दुर्ग का दरवाज़ा 84 फीट ऊंचा तथा 43 फीट चौड़ा है। फतेहपुर सीकरी का स्थापत्य। फतेहपुर सीकरी आगरा से 23 मील दक्षिण पश्चिम में एक ढालू पहाड़ी पर स्थित है। इस नगर के 3 ओर दीवारें तथा एक ओर कृत्रिम झील है। यह नगर ईस्वी 1571 में बनना प्रारंभ हुआ और ईस्वी 1580 में बनकर तैयार हुआ। फतेहपुर सीकरी के भवनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, मजहबी इमारतें, जिनमें जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना आदि प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी के अंदर रिहायशी इमारतें, ख्वाबगाह, जोधाबाई महल, बीरबल महल, बीबी मरियम महल, तुर्की सुल्ताना महल, अबुल फजल एवं फैज़ी के महल प्रमुख हैं। तीसरे श्रेणी के अंतर्गत कार्यालयी इमारतें, जिनमें खजाना, दीवाने आम, दीवाने खास आदि थी। फतेहपुर सीकरी की अकबरकालीन समस्त इमारतें हिंदू मुस्लिम मिश्रित स्थापत्य शैली की हैं। इनमें हिंदू स्थापत्य की प्रधानता है। इनमें से कुछ की सजावट, जैसे दीवाने खास में लगे हुए स्तंभों के तोड़े, पंचमहल और जोधाबाई के महल में लगे हुए उभरे घंटे तथा जंजीर, और मरियम के महल में पत्थर खोदकर बनाए गए पशु पक्षियों के चित्र इत्यादि हिंदू और जैन मंदिरों की ही नकल है।
संगमरमर और बलुआ लाल पत्थर से बना हुआ बुलंद दरवाज़ा स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने लिखा है, फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला की शैली भारतीय प्राचीन संस्कृति के विविध तत्वों को समन्वित करने और मिलाने की अकबर की नीति को ही जैसे पाषाण के रूप में प्रस्तुत करती है। जहांगीर कालीन स्थापत्य। जहांगीर को भवन निर्माण में अकबर जैसी रुचि नहीं थी, इसलिए उसके शासन में स्थापत्य का कोई विशेष विकास नहीं हुआ। जहांगीर ने स्थापत्य की अपेक्षा चित्रकला को अधिक महत्व दिया। इस काल में उपवन लगाने की नई शैली विकसित हुई। कश्मीर में जहांगीर द्वारा बनवाया हुआ शालीमार बाग और उसके साले आसफ खां का बनवाया हुआ निशात बाग आज भी मौजूद है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर ने की प्रिय बेगम नूरजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर सफ़ेद संगमरमर से अपने पिता एतमादुद्दौला का विशाल मकबरा बनवाया। नूरजहां ने लाहौर के निकट जहांगीर का मकबरा भी बनवाया। दिल्ली में बना खान खाना का मकबरा भी जहांगीर काल की प्रमुख इमारतों में से है। जहांगीर ने अपनी बेगम मेहरुन्निसा के लिए श्रीनगर में डल झील के किनारे शालीमार बाग बनवाया। जहांगीर ने अजमेर में आना सागर झील के किनारे दौलत बाग बनवाया, जिसमें संगमरमर की 12 दरियाँ एवं मेहराब युक्त दरवाजे बनवाए गए। जहांगीर ने दौलत बाग से कैसर बाग जाने वाले मार्ग पर कुछ महल बनवाए। जहांगीर ने यहाँ पर कुछ 12 दरियाँ भी बनवाई। तारागढ़ की पश्चिमी घाटी में जहांगीर ने सुंदर और विशाल महलों का निर्माण करवाया। तारागढ़ की घाटी में जहांगीर ने एक शिकारगाह का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थापत्य में अकबर और जहांगीर ने अपना विशेष योगदान दिया।